धरती का लगभग 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है और दुनिया के अधिकांश कोनों में H2O का भरपूर आनंद उठाया जा सकता है। गुमनाम समुद्रों से लेकर विशाल झीलों से लेकर कुछ नदियों तक को प्रकृति में अपना रास्ता सांपों की तरह बना लेती है। इस दुनिया में ऐसी कई वाटर बॉडीज हैं जिनकी खोज होना अभी भी बाकी है और शुक्र है कि प्रकृति की ताकत का और इंसानों द्वारा संरक्षित करके रखने का कि इनमें से कुछ जगहों पर पानी इतना ज्यादा साफ है जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। तो हम आपको 10 ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह हैं और यहाँ का पानी क्रिस्टल से भी ज्यादा क्लियर साफ है। नंबर 10, ते वैको रोपोप स्प्रिंग्स। इन स्प्रिंग्स को पोपो स्प्रिंग्स के नाम से जाना जाता था। ते वैको रोपोप स्प्रिंग्स दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी के झरना है जो न्यूजीलैंड में स्थित है। यही नहीं, साउदर्न हेमिस्फीयर का ये सबसे बड़ा पानी का झरना है। पानी को यहाँ से 14,000 लीटर प्रति सेकंड की तेजी से जिनोरस एक्विफर्स से बाहर पंप किया जाता है। अब इन आंकड़ों को एक समझने के लिए हम आपको बता दें कि 40 बाथटब्स को प्रति सेकंड भरने जैसा। इस पानी के इतना साफ होने के पीछे का कारण ये भी है कि 10 सालों से अपने अगल बगल के पत्थरों से फिल्टर होकर बाद में पूल में जाता है। यहाँ का पानी इतना ज्यादा साफ है कि इसने विज्ञान को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। 1993 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एंड एटमॉस्फेयर ने यहाँ के झरनों पर ऑप्टिकल टेस्ट किया था जिससे पता चला कि वे 63 मीटर की गहराई तक आराम से देख सकते थे। ये शानदार झरने आपको गोल्डन बे में ताकाका शहर के करीब देखने को मिल जाएंगे जिसके लिए आपको 30 मिनट के एक वॉक पर जाना पड़ेगा। नंबर 9, जिउजैगी वैली लेक्स। जिउजैगी प्रकृति द्वारा संरक्षित एक नेशनल पार्क है जो साउथ वेस्ट चाइना के सिचुआन प्रोविंस के उत्तर में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अपने बहुस्तरीय झरनों और शानदार पर्वत श्रृंखलाओं के साथ हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है वो है 5 फ्लावर लेक। इस नेशनल पार्क में तकरीबन 114 झीलें हैं, लेकिन ये उन सबसे अलग है अपने रंग बिरंगे पानी के कारण। जैसा कि आपको इसके नाम से ही अंदाजा होगा, यहाँ एटलीस्ट 5 रंग हैं आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि इस पानी का बेस जिसे हम सेडिमेंट के तौर पर जानते हैं। इसके साथ ही यहाँ अलग अलग रंग की खाई और एक जंगल का रंगीन रिफ्लेक्शन है जो पानी की कांच जैसी सतह पर पड़ता है। अगर आपको यहाँ पर आने का मौका मिले तो अक्टूबर महीना सबसे योग्य है क्योंकि इस समय यहाँ का जंगल लाल, नारंगी और यहाँ तक की पर्पल के शेड्स दिखाता है जो इसे बेहद सुंदर बनाते हैं। नंबर 8, प्लेटविस लेक नेशनल पार्क, क्रोएशिया। 1949 में खोजा गया था। क्रोएशिया का प्लेटविस लेक साउथ ईस्ट यूरोप के सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये इतना सुंदर है कि इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। ये बहुत बड़ा है और यहाँ तकरीबन 16 झीलों की भूल भुलैया है और यहाँ के झरने तकरीबन 70,000 एकड़ तक फैले हुए हैं। हर साल यहाँ क्रोएशिया के इस रत्न को देखने आते हैं। इन नजारों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि ऐसा है क्यों। ये 16 झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप जब यहाँ के पार्क में ट्रैवल करेंगे तो देखेंगे कि पानी इन सभी से बहता है, लेकिन इन्हें अपर क्लस्टर और लोअर क्लस्टर में डिवाइड किया जाता है और ऐसा यहाँ के पहाड़ों के कारण है। यहाँ के पानी का रंग दुनिया भर में फेमस है जो नीले से लेकर भूरा, फिरोजी और हरा है। यहाँ मौजूद मिनरल्स और ऑर्गेनिजम्स और सूर्य की रोशनी के कारण है। अगर आप प्लेटविस की यात्रा करना चाहते हैं तो ये जगह जाग्रेब से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अगर आपको यहाँ के अलग अलग रंगों को देखना है तो आपको यहाँ रुकना जरूर चाहिए। नंबर 7, एम्बरग्रीस केई, बेलीज। हर साल तकरीबन 1.3 मिलियन लोग बेलीज आते हैं और एम्बरग्रीस के सबसे बड़ा द्वीप है। वे सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है स्कूबा डाइविंग। और यहीं इन साफ पानी पर एक नजर डालने के बाद आप समझ सकते हैं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। और यहाँ आपको दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम देखने को मिलेगा, होलचैन मरीन रिजर्व। एम्बरग्रीस के तट से सिर्फ 1.5 मील की दूरी पर स्थित है और ये 25 मील जितने लंबे भी हैं। यहाँ हर साल तकरीबन 40,000 लोग स्नॉर्कलिंग या डाइविंग करने के लिए आते हैं ताकि वे यहाँ के समुद्री जीवन की विशाल विविधता को देख सकें। अगर आपको पता लग रहा है कि कैरेबियन सी का पानी इतना ज्यादा सुंदर नीले रंग का कैसे हो सकता है तो इन सभी सवालों का जवाब विज्ञान के पास है। ये नीला रंग सूर्य की किरणों के पानी के कणों पर पड़ने से बनती है। उथले जगहों पर पानी का रंग हल्का है क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ रेत से टकराकर और यहाँ के आसपास की सतहों पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। नंबर 6, मेलिसनी लेक, ग्रीस। ग्रीस उन महान स्थानों में से है जो अपने इतिहास और सुंदरता के लिए जाना जाता है और मेलिसनी लेक इन दोनों ही बातों को एक एक करके दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आकर्षण है। लेकिन अफसोस कि इस जगह का नाम एक उदास अप्सरा के नाम पर रखा गया है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से मेलिसनी ने अपनी जान गॉड पेन द्वारा ठुकराए जाने पर दे दी थी। ये गुफा सामी के लोकप्रिय पर्यटन स्थल से 2 किलोमीटर दूर है और माना जाता है कि ये लगभग 20,000 वर्ष पुरानी है। एक ऐसा वक्त भी था जब ये झील अंडरग्राउंड थी, लेकिन भूकंप के एक बड़े झटके के
कारण हजारों साल पहले ये खुल गई और अब यहाँ सूर्य की भरपूर रोशनी आती है और यहाँ के पानी को जगमगा देती है और उसके सुंदर नीले रंग को और ज्यादा निखारती है। इस झील का पानी इतना साफ है क्योंकि ये गुफा एक्वेफायर की तरह काम करती है, जिसका अर्थ है कि ये समुद्री पानी यहाँ गुफा में आता है और इसी दरमियान फिल्टर हो जाता है। इसलिए इस पानी को चखने के बारे में सोचिएगा भी मत। भले ही ये फिल्टर हो चुका है लेकिन ये पानी अभी भी खारा है। नंबर 5, ग्रुनेर सी। इसे ग्रीन लेक के नाम से भी जाना जाता है। ग्रुनेर सी को इसका नाम, जी हाँ आपने बिल्कुल सही गेस किया, इसके हरे और हद से ज्यादा साफ पानी की वजह से मिलता है। ये झील साउथ ईस्ट ऑस्ट्रिया के स्टायरिया में स्थित है और ये जगह एमराल्ड जैसे हरे पानी का घर है, जिसके बारे में शायद आप ही सोच सकते हैं। यहाँ का साफ सुथरा पानी कार्स्ट पर्वत पर मौजूद बर्फ के पिघलने की वजह से आता है। यही कारण है कि ठंड के मौसम में यहाँ के पानी की गहराई बेहद कम होती है, लेकिन जैसे ही मौसम गर्म होता जाता है यहाँ के पानी का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगता है, क्योंकि इस मौसम में बर्फ बेहद तेजी से पिघलता है। ये झील गोताखोरों के बीच काफी लोकप्रिय थी, क्योंकि यहाँ उन्हें 50 मीटर की गहराई में झाँक कर यहाँ मौजूद मैदानों, फुटपाथों और बेंचेस को देखने का मौका जो मिलता था। लेकिन 2016 में यहाँ सभी तरह के वाटर स्पोर्ट्स को बैन कर दिया गया था, क्योंकि विशेषज्ञों को इस बात की चिंता थी कि यहाँ का पानी गोताखोरों के गोते लगाने के कारण अपना रंग खोता जा रहा था। नंबर 4, रियो सुकुरी, ब्राजील। अमेज़न नदी शायद सबसे मशहूर नदी है, लेकिन जो लोग इस झील के बारे में जानते हैं वे आपको बताएंगे कि रियो सुकुरी अब तक की सबसे ज्यादा सुंदर झील है। ये जगह बोनेटो में स्थित है, जो ब्राजील की राजधानी से 4 घंटे की ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। आपको रियो सुकुरी रिपेरियन फॉरेस्ट के अंदर छुपी हुई मिलेगी। एक छोटे से वॉक के बाद लोगों को एक प्राकृतिक एक्वेरियम देखने को मिलता है, जहाँ बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स और रंगीन मछलियों के झुंड से भरा हुआ है। यहाँ का पानी इतना ज्यादा साफ है क्योंकि ये सीधा आर्टिशियन वेल से आता है। उसके बाद ये जमीन के नीचे से निकलकर 18 मीटर की विजिबिलिटी वाले पूल्स का निर्माण करते हैं और ब्राजील की सरकार इसे हद तक संभाल कर रखना चाहती है। उन्होंने इस पूरी जगह और प्राकृतिक सुंदरता के नमूने को नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। नंबर 3, फिलीपींस। फिलीपींस में बहुत सारे अविश्वसनीय रूप से सुंदर और क्रिस्टल क्लियर पानी देखने को मिलता है, इसलिए इस सुंदर देश की जगहों के बारे में बताना तो बनता है, जिसमें सबसे पहला है पैलवन आइलैंड, जो फिलीपींस की सबसे मशहूर जगहों में से एक है और तैराकों की पसंदीदा जगह है। पैलवन का द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर और सुलू सागर के पास स्थित है और हर साल तकरीबन 1 मिलियन विजिटर्स को अपनी चट्टानों, वन्यजीव अभयारण्यों और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कारण आकर्षित करती है। यहाँ के बारे में सबसे खास बात तो ये है कि गोताखोरों को स्कूबा डाइविंग करके वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान झरझर हुए 12 जापानीज जहाजों को देखने का मौका मिलता है। फिलीपींस में एक और नदी स्थित है जिसका नाम है हिंटुअन इंचेंटेड रिवर, जिसे मिंडनाओ के आइलैंड पर देखा जा सकता है। इस नदी के सुंदर रंग और इसकी अनछुई गहराइयों ने कई लेजेंड्स को जन्म दिया है, जिसमें ये सिद्धांत भी शामिल है कि परियां इस झील को इसका नीला रंग देती हैं जब इसे कोई देख नहीं रहा होता। लेकिन असल में पानी के साफ होने के पीछे का कारण है कि ये जंगल के झरनों से होकर आता है। लेकिन फिलीपींस की आपकी यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप बोरके आइलैंड नहीं देख लेते। इसका शांत फिरोजी रंग का पानी हर साल तकरीबन 2 मिलियन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जिसके कारण इस सुंदर आइलैंड को कई दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण राष्ट्रपति ने इसे साफ सफाई के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। हालांकि बाद में इस द्वीप को एक बार फिर से खोला गया, लेकिन इस बार सख्त नियमों की एक नई सूची के साथ, जिसमें बीच पर पार्टी करना, कम से कम वाटर स्पोर्ट्स और पब्लिक में उल्टी करना मना है। इसे अपने लिए चेतावनी ही समझें। नंबर 2, फ्लैट हेड लेक, मोंटाना। मोंटाना का फ्लैट हेड लेक अमेरिका के पश्चिम में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झील है और इसे इसके साफ सुथरे पानी के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। एक नजर जरा इन तस्वीरों पर डालिए जहां विजिटर्स इसकी सतह पर तैर रहे हैं। यहाँ का पानी इतना ज्यादा साफ है कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पानी में डूब गए हैं। ये झील असल में एक विशाल अंतर्देशीय समुद्र का अवशेष है, जिसका नाम गहरी अचियोला था, जो 13,000 साल पहले यहाँ के अधिकतम क्षेत्र को कवर करती थी। वास्तव में ये 370 फीट गहरी है और माना जाता है कि इस साइज की ये एकमात्र साफ झील है। यहाँ के पानी के साफ होने के पीछे का कारण मुख्य तौर पर यह है कि इसकी उत्पत्ति यहाँ के पथरीले पर्वतों से होती है और इसमें मुख्यतः पिघला हुआ बर्फ शामिल है। स्थानीय लोग इस प्राकृतिक खूबसूरती का बेहद ध्यान रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ किसी भी तरह का प्रदूषण ना हो, जो इस झील को साफ सुथरा रखने में मदद करता है। इससे पहले कि मैं आपको दुनिया के नंबर 1 जगह के बारे में बताऊं, मेरे पास ऐसी कई और भी जगह हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं करना चाहते, इसलिए मैं आपको इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अविश्वसनीय शॉट फोटोग्राफर इयान कोबल द्वारा आउटडोर क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर माउंटेन हार्डवेयर के लिए था। शूटिंग पश्चिमी वाशिंगटन राज्य में ओलंपिक पेनिनसुला पर हो रेन फॉरेस्ट में हुई थी। हो नदी की उत्पत्ति माउंट ओलंपस पर हो ग्लेशियर से होती है और ये ग्लेशियर पत्थरों को
को महीनों से पीसते हैं और इस नदी को उसका नीला रंग प्रदान करते हैं और पानी की स्थिरता के कारण ग्लेशियल सेडिमेंट यहाँ आराम से नीचे सेटल हो सकते हैं। यही कारण है कि ये पानी इतना साफ है। ये क्रिस्टल क्लियर झील मलेशिया के सबा में स्थित है और इसके बारे में बताना तो बनता ही है। ये बोर्नियो आइलैंड के उत्तरी भाग में स्थित है। विजिटर्स यहाँ के मीठे पानी की झीलों का आनंद ले सकते हैं और यहाँ के कांच जैसे पानी पर आप पडलिंग का भी मजा ले सकते हैं। नंबर 1, ब्लू लेक, न्यूजीलैंड। ब्लू लेक को रोटो मारवियोना के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे साफ झील होने का खिताब रखती है। ये झील न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप पर नेल्सन लेक के नेशनल पार्क में स्थित है। ब्लू लेक के पानी की जांच वैज्ञानिकों ने 2011 में की थी, जिसका परिणाम ये था कि ये मीठे पानी का सबसे ज्यादा साफ वाटर बॉडी है और आप तकरीबन 80 मीटर की गहराई तक आराम से देख सकते हैं, जो इसे डिस्टिल वाटर जितना साफ बनाता है। झरने से आने वाला ये पानी इतना ज्यादा साफ है कि यहाँ के स्थानीय जनजाति माओरी इसे पवित्र मानते हैं। इसलिए अगर आप इसमें डुबकी लेने की सोच रहे हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये नेशनल पार्क हाइकिंग, कैंपिंग और फिशिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए खुला है और इसके लिए आपको इस पानी की सुंदरता को देखने का मौका इसके किनारों से ही मिल सकता है। इसे आप गर्मियों के मौसम में अच्छे से देख सकते हैं। सूर्य की ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही नीला यहाँ का पानी होगा। वाह, ये दुनिया सच में कितनी सुंदर जगह है। मुझे यकीन है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आप इनमें से किस जगह पर जाना चाहेंगे और क्या आपको लगता है कि हमें इन जगहों पर यानी कि क्रिस्टल से भी ज्यादा साफ सुथरे पानी में तैरने की इजाजत मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।